Good morning everyone. Today I am teaching you the last topic of human respiratory system, is physiology of respiration. The exchange of gases O2 and CO2 between the alveoli and blood capillaries occur by simple diffusion. Actually, what are alveoli? Alveoli are the structural and functional unit of lungs. In each lung, approximately 350 million alveoli. So let's start the topic. The exchange of gases O2 and CO2 between alveoli and blood occurs by simple diffusion. O2 diffusing from the alveoli into blood and CO2 diffusing from blood into alveoli. Diffusion requires a concentration gradient. So the concentration or pressure of O2 in the alveoli must be kept at higher level than in the blood, and the concentration of CO2 in the alveoli must be kept at a lower than in the blood. We do this, of course, by breathing continuously and bringing fresh air with lots of O2 and a little CO2 into the lungs and the alveoli. Alveoli are the structural and functional unit of blood. The process of respiration takes place in two steps. First, external respiration, exchange of gases between alveoli and blood capillaries, is called external respiration, and the exchange of gases between blood capillaries and tissue cells is called internal respiration. Is this clear? Let's draw a diagram और इसको थोड़ा ठीक से समझते हैं. देखिए, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन alveoli एंड ब्लड या पल्मोनरी कैपिलरीज इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, यहाँ जो O2 की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ O2 या O2 की कंसंट्रेशन ऑफ O2 क्या है? हाई है. और जो आपके लंग्स है, और लंग्स में भी क्या? एल्वियोली. इनमें जो कंसंट्रेशन ऑफ O2 है वो क्या है? लो है. क्या है? लो है. सो O2 एंटर कर जाती है आपके लंग्स में. इज दिस क्लियर? और यहाँ जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो क्या है? हाई है. या प्रेशर ऑफ CO2, और एटमॉस्फेयर में जो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ CO2 या प्रेशर ऑफ CO2 क्या है? लो है. क्या है? लो है. सो CO2 लंग्स से, या हम यूँ कहें CO2 एल्वियोली से, वायु कुपिकाओं से एटमॉस्फेयर में प्रवेश, मतलब एक्सक्रिएट कर दी जाती है, एक्सहेल कर दी जाती है. इसके लिए एक्चुअली क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ O2 जो एटमॉस्फेयर में वो हाई है, और कंसंट्रेशन ऑफ O2 जो एल्वियोली में है, alveoli आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, वो क्या है? लो है. सो क्या होता है? डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या होता है? यहाँ पर जो आपके जो भी गैस है या एटसेट्रा कोई आपका एलिमेंट हो, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है या गति करता है, यानी मूवमेंट करता है. हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वो मूवमेंट
कर रहा है। तो हाई कंसेंट्रेशन कहाँ पर है? एटमॉस्फेयर में है। लो कंसेंट्रेशन कहाँ पर है? लंग्स में, जो एल्वियोली है उसके अंदर है। तो O2 कहाँ एंटर हो जाएगी? एटमॉस्फेयर से लंग्स में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। ओके, अब यहाँ जो एल्वियोली हैं, अब यहाँ जो दिस जो प्रोसेस ये था आपका, ये तो ब्रीथिंग है। क्या है ये? ब्रीथिंग। क्या है ये? ब्रीथिंग। अच्छा, CO2 की बात करें तो CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो लंग्स में क्या है? हाई है। कंसंट्रेशन या प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो लंग्स में क्या है? हाई है, एंड एटमॉस्फेयर में लो है। सो क्या होगा? लंग्स से CO2 आउट, यानी बाहर निकल जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ जो एल्वियोली है, एल्वियोली एंड ब्लड। ओके, तो यहाँ एल्वियोली के अंदर वही सेम प्रोसेस है। O2 जो है, कंसंट्रेशन ऑफ O2 जो है या प्रेशर ऑफ O2 जो है वो क्या है? हाई है। कंसंट्रेशन ऑफ O2 जो है वो क्या है आपका? हाई है, और ब्लड के अंदर क्या है? वो लो है। सो जो एक्सचेंज होता है O2 का कहाँ होता है? बिटवीन एल्वियोली, फ्रॉम एल्वियोली इनटू ब्लड, फ्रॉम एल्वियोली इनटू ब्लड। एंड जो ब्लड में है CO2 जो है वो हाई है, एंड CO2 यहाँ एल्वियोली में क्या है? लो कंसंट्रेशन है या प्रेशर है। तो CO2 का एक्सचेंज होता है फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वियोली। तो ये जो प्रोसेस है वो तो कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, यानी एक्सचेंज ऑफ एल्वियोली एंड ब्लड इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जो ये जो ब्लड है, ब्लड कैपिलरीज से, ब्लड कैपिलरीज से टिश्यू सेल्स के बीच जो एक्सचेंज हो रहा है वो क्या होता है? इट्स कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। यहाँ भी क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन इट टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। मतलब यहाँ भी जो एक्सचेंज हो रहा है वो सिंपल डिफ्यूजन से ही हो रहा है। तो यहाँ क्या है? ब्लड कैपिलरीज में क्या है? O2 जो होता है वो हाई होता है। ओके, चूंकि O2 कहाँ पर आ गया? अब ब्लड में आ गया। तो ब्लड में O2 जो लो था वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। हाई होते यहाँ पर टिश्यू में क्या है? ये लो है ना टिश्यू में, तो टिश्यू में लो है तो O2 कहाँ पहुँच जाएगी? एंटर कर जाएगी टिश्यू सेल्स में। ओके, यहाँ CO2 क्या है? हाई है, तो CO2 कहाँ एंटर कर जाती है? एल्वियोली में, या एक्सचेंज हो जाता है CO2 का फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वियोली। तो यहाँ जो हाई CO2 थी भी वो क्या हो गई? लो हो गई ना। तो एक्चुअली क्या है? ये टिश्यू सेल्स जो है, यहाँ CO2 हाई है और O2 जो है, CO2 जो है यहाँ पर हाई है टिश्यू सेल्स में, और ब्लड कैपिलरीज में ये हाई CO2 से लो CO2 की ओर एक्सचेंज होता है। या और सिंपली इसको समझे हम तो देखिए, भाई बेसिक तो आपको समझ में आएगा ही। अब थोड़ा सा हम इसको और सिंपल करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो डिफ्यूजन, बेस्ड ऑन डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है। गैसों का जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ गैसेज जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से लंग्स में यानी एल्वियोली में, ओके, और एल्वियोली से ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज से टिश्यू सेल्स में। ठीक है, तो O2 एंटर कर रही है एटमॉस्फेयर से एल्वियोली में, एल्वियोली से ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज से टिश्यू सेल्स में।
एंड CO2 जो है यहाँ से मूवमेंट कर रही है टिश्यू सेल्स से ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज से एल्वियोली में, एंड फ्रॉम एल्वियोली इनटू एटमॉस्फेयर। जो मूवमेंट है CO2 का वो टिश्यू सेल्स, फ्रॉम टिश्यू सेल्स इनटू एटमॉस्फेयर, और जो O2 का मूवमेंट है फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू टिश्यू सेल्स। ओके, तो यहाँ जो कंसंट्रेशन ऑफ O2 है या प्रेशर ऑफ O2 है वो हाई है, और जो जैसे जैसे आप नीचे की ओर मूवमेंट करोगे डाउनवर्ड, ये कंसंट्रेशन ऑफ O2 या जो प्रेशर ऑफ O2 है वो लो होता जाता है। सो जो O2 का मूवमेंट जो है वो एटमॉस्फेयर से एल्वियोली, एल्वियोली से ब्लड कैपिलरीज, एंड ब्लड कैपिलरीज से टिश्यू सेल्स में आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ जो CO2 का जो प्रेशर है या कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है या प्रेशर ऑफ CO2 है वो टिश्यू सेल्स में हाई है, ब्लड कैपिलरीज में क्या है, लो है। उसके बाद यहाँ हाई हो जाएगा, फिर यहाँ लो, फिर यहाँ हाई, फिर यहाँ लो। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है CO2 का वो फ्रॉम टिश्यू सेल्स इनटू ब्लड कैपिलरीज, फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू एल्वियोली, फ्रॉम एल्वियोली इनटू एटमॉस्फेयर। तो द exchange of gases O2 and CO2 between the alveoli and blood capillaries is called external respiration. Okay, and the exchange of gases between blood capillaries and tissue cells is called internal respiration. Okay, and the exchange of gases O2 and CO2 between the atmosphere and alveoli is called breathing. Okay, is this clear? So physiology of respiration जो है आपका फिनिश होता है। आई थिंक ये टॉपिक आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, अंडरस्टूड हो गया होगा। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।